अपनी प्रभुता देखने पर मोह चला जाता है। अपनी प्रभुता अर्थात विकारों के काल में मैं निर्विकारी, ये मेरी प्रभुता, ऐसा अनुभव करने पर दर्शन मोह, चारित मोह चला जाता है। ध्यान से सुनना। अरे मैं अपनी प्रभुता देखने में अंतराय डालता था, तो अपनी प्रभुता देखने वाला का अंतराय मिट जाता है। अब जल्दी जल्दी कह रहे हैं, अब क्या करें? क्या बोला, क्या बोला? एक एक शब्द की फजीते हैं अभी। सबको रोटी में बाल निकल आए ना, सो अंतराय तो समझ में आज बहुत करम बात है। पाप बांधो यह आज रोटी नहीं जे पाए, और तूने अनादिकाल से अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं किया, जे अंतराय है, जे कभी समझ में आई तुम्हें? ये स्वानुभव में अंतराय पड़ रहा है, तुझे खबर है? क्यों अंतराय? उल्टा नाराज मत होना हो, मुझे भी पता है थोड़ा सा, नाराज मत होना। मुझे जो कह रहे हैं वो समझना। अंतराय कर्म घातिया कर्म है कि आघातिया कर्म है? रोटी में अंतराय आया वो घातिया कर्म है कि आघातिया है? कहाँ लगाए फिर रही पंडित जी? जाने कौन सा अंतराय कर्म बांधो थो। व्यापार में लाभांतराय चल रहा है। अच्छा, लाभांतराय घातिया कर्म है कि आघातिया? और जो प्रॉफिट नहीं होना मार्केट में, लाभ नहीं होना, ये घातिया है कि आघातिया? काछु सुध बोध नाही रही। प्रभु तू अपनी प्रभुता को देखता नहीं है, जी अंतराय है। सुनना ध्यान से, अब थोड़ा समय ले रहा हूँ, पूरा तो नहीं ले पाऊंगा, मुझे 8 कर्म नहीं पढ़ाने, मुझे तो ये पढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ से ये घटा रहा हूँ। उसकी साक्षी में समझा रहा हूँ आपको। लाभांतराय, लाभ होने पर भी लाभ नहीं होना, ये अंतराय है। भोजन होने पर भी नहीं कर पाते, ये अंतराय है। ऐसे साक्षात प्रभुता होने पर भी तू प्रभुता का वेदन नहीं करता, ये अंतराय कर्म है। और उनको अंतराय खत्म हुआ है, अर्थात अब कभी उपयोग आत्मा में से जाएगा नहीं, इसलिए लाभांतराय का अभाव हुआ है। समझ में आया कुछ? हमें तो जरा पैसा नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, कोई ने प्रशंसा नहीं करी, हम अंतराय क्या करें? पंडित जी बहुत अंतराय डालो हुई है। तो सुन लो, अंतराय कर्म का बंध सुनोगे? अंतराय कर्म का बंध कैसे होता है, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं 8 कर्म पढ़ाऊँ ऐसी इच्छा होती कभी कभी मुझे, करना नहीं, पढ़ाने की भी इच्छा होती है मुझे। तुम लोग सुन ले, तुम्हें कर समझ, तुम मेहनत कर लेना इसके बाद। अंतराय कर्म का बंध होता है तो त्रिकाली गाय की उपेक्षा करता है, इससे अंतराय कर्म का बंध होता है। जल्दी बोल गए, पूरा खोलूँ अब। पूजा करने के काल में तू अपने को प्रभु देखने में अंतराय डालता है, इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। सभी लोग ध्यान से सुनना भैया, खासतौर से विद्वान तो और ही ज़्यादा सुनना, गलती हो तो कान पकड़ना, कोई दिक्कत नहीं। सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात कह रहा हूँ। आपने पढ़ा है 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है ना? पढ़ा है? व्रत उपवास करो, चाहे नियम संयम करो, चाहे पूजा पाठ करो, लेकिन घातिया कर्मों का बंध तो होता ही रहता है। और 3 कर्म और आयु छोड़ करके, तो 7 का निरंतर बंध हो रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस समय पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, उस समय अंतराय कर्म का बंध क्यों होना चाहिए? हम तो 24 घंटे अच्छे काम में लगे हुए हैं, खोटे काम में लगे हैं ये नहीं कह रहा हूँ, खोटे काम में लगे ये नहीं कह रहा हूँ। हम तो व्रत, पूजा, शील, संयम, मंदिर, 4 प्रकार के दान और जो जो तुम कह रहे तीर्थ यात्रा, हम तो अच्छे में लगे। तो फिर हमको तो अंतराय कर्म में छूट मिलना चाहिए ना, कि सुन तुझे शुभ का हटाग्रह है और शुद्ध को तू उपेक्षा कर देता है, ये शुद्ध की उपेक्षा से अंतराय कर्म बनता है। ज्ञायक होने पर भी, हाजरा हजूर विद्यमान होने पर भी तू उसकी प्रभुता स्वीकार नहीं करता, उसकी महिमा नहीं करता, उसका अहोभाव नहीं करता, सोचता तक नहीं है, अंतराय कर्म का बंध। आप सबको कुछ टच कराऊं, आप सबको टच कराऊं। आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे, प्रवचन अच्छा भी लगता है लेकिन विचार नहीं आता, ये है लाभांतराय। अच्छा भी लगता है प्रवचन और फिर सोचते हैं कि विचार चले, नहीं चलता।
कितने ही लोग ऐसे हैं पूरे जीवन विचार करते रह जाते हैं, लेकिन निर्णय का अंतराय चल रहा है, निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय भी कर लेते हैं तो अनुभव का अंतराय चलता रहता है, अनुभव भी कर लेता है तो भी स्थिरता का अंतराय चल रहा है। गलत कह रहा हूं? सोचना प्रभु इसकी तो खबर भी नहीं पड़ती, हम अपने को अंतराय डाल रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं। आपको खबर नहीं है, डॉक्टर साहब की चाहे कोई प्रवचन हो या वो रचनाएं हों, इसी में रम जाइए और जम जाइए, रम जाइए जम जाइए, वो अंतराय के अभाव के लिए है। वो जो बार बार प्रेरणा कर रहे हैं रम जाइए जम जाइए, ये बात उसी की है, दर्शन मोह चारित मोह मिटाने की बात है वो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है भैया? अंतराय कर्म समझ में आया? अंतराय हम तो विचार ही नहीं करते, अंतराय कर्म बन रहा है और अंतराय का अभाव हो गया। अरे जिसने स्वरूप को जानना शुरू किया, स्वरूप की मस्ती शुरू कर दी, उनके अंतराय का पहले अपकर्षण होता है, ध्यान रखना, क्षय नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं मैं ज्ञायक हूं, प्रसन्न होके कहो हूं ज्ञायक छूए, प्रसन्न होके करो कहो। क्यों लिखा है? एक बार प्रेम से, प्रीति से, उल्लास से, उत्साह से, विश्वास से, ये शब्द बार बार बदल बदल के बोल रहा हूं कुछ कुछ, क्यों कि हो सकता है तुझे कुछ समझ में नहीं आए, तो अभी विश्वास से बोल कि मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं। आचार्य देव कहते हैं करणानी योग में पहले गुणस्थान में भी 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। इतनी ताकत है इसमें, इस विश्वास में। विश्वास समझ में आया? 10 प्रकार के सम्यक्त है ना, उनमें आज्ञा सम्यक्त है, आज्ञा से ही हो जाता है। विश्वास है, आप सही कह रहे हो, हो गया सम्यक्त। 20 सम्यक्त होता है, हमें पंडिताई नहीं आती, हमें थोड़ा सा समझ में आओ। उनने कही तुम एक बात को विश्वास करो त्रिकाल शुद्ध, हमें बीज पकड़ में आएगा बस, हमें काम, इतने में सम्यक दर्शन हो जाता है। 10 प्रकार के सम्यक्त पढ़ के देखना, एक बार तू निहाल हो जा। गुरुदेव गुजराती में कहते थे मुदित था। अमृतचंद जी के कलश उछलते हुए हैं, तारण स्वामी के जितने फूलना है, फूलना, फूलना माने, फूलना मतलब उल्लसित होना, खिल जाना, इतने फूलना है, इतने फूलना है, उल्लसित होते हुए आत्मा की बात कहते हुए रोम रोम नाच रहा हो। ऐसी ऐसी लेखनी है वो। सही है, बिल्कुल सही है। जो प्रसन्न चित्त से ये बात सुनेगा भी एक बार तू प्रमोदित हो गया, सुन तो सही, प्रभु तू भगवान है। और इस आनंद आ गया, ये आनंद फीका नुकसान नहीं होगा। इस आनंद से तुझे पता नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी होगी और पहला अंतराय मिटेगा। विचार नहीं करने वाले के विचार चलने लगेंगे, विचार करने वाले के निर्णय होने लगेगा और निर्णय करने वाले के अनुभव होने लगेगा और पहला अंतराय खत्म होगा, सम्यक दर्शन होगा। अंतराय का पेट खोला थोड़ा सा अपन ने, हाँ निश्चय ही मेरा अल्पकाल में मोक्ष होगा, ये विश्वास जाग जाएगा, जाग जाएगा। सब लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। हम विशेष तो जानते नहीं हैं, लेकिन एक बात जानते हैं, ये विशिष्ट ज्ञानी है, दिव्य ज्ञानी है, इन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। ये क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे ये बात? जरूर ये दिव्य ज्ञानी है, इनकी बात सच्ची है। समझ में आ गई बात?